Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात। ये एक लव लेटर रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं इस तरह से आपके सामने लेकर आऊंगी जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे ये बात कह रहे हैं। मैं एक मेल वर्जन में इस रीडिंग को करूंगी, जैसे कि एक मेल एक फीमेल से बात करता है, बट ये जेंडर बाइज्ड रीडिंग नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं जो मैं आज की रीडिंग में आपको डिपिक्ट करूंगी, बिकॉज दोनों वर्जन्स में बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो आज की रीडिंग जो है वो लव लेटर रीडिंग है और पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है मैं अपनी कलेक्टिव रीडिंग में और अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग में क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो आज भी मैं क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, आपकी को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहां पर भी बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रात को 10:30 बजे मेरी एक एंजलिक गाइडेंस आती है जिसमें मैं नेक्स्ट डे की एनर्जी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। वो किसी ज़ोडिक साइन पे बेस्ड नहीं होती है, नेक्स्ट डे की एनर्जी ही होती है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप अपने नेक्स्ट डे की एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ, आप समझ पाएँ कि किस तरह से आपको डिसीजंस बनाने हैं। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए, आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड द बैटल वैगन का कार्ड है, तीसरा कार्ड यहाँ हॉर्न गॉड का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, इसको इसी के ऊपर रख। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। वाओ, ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे लव लेटर रीडिंग की फॉर्म में। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वर्थीनेस का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, काइवलरी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ओके, अब वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होने जा रही है। हम दोनों के बीच में हमेशा तकरार रही है, ठीक है। हम दोनों ऑपोजिट्स हैं, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज पर मैच नहीं करते हैं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कदर पता लग गई है। मैं समझ पा रहा हूं कि अब मैं कुछ ऐसे डिसीजंस बना सकता हूं या मैं तुम्हारी इस तरह से रिस्पेक्ट कर सकता हूं कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं उन्हें भी मैं वैल्यू करूं।
मैं अपने बिलीव्स को सेक्रीफाइस तो नहीं करूँगा, लेकिन इस नई शुरुआत में, इस नए रिश्ते में मैं तुम्हें तुम्हारी स्पेस ज़रूर दूंगा। मेरी तरफ से कभी भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हें अपनी जगह मिलेगी, तुम्हें सेल्फ लव में ऑपरेट करने का मौका मिलेगा। मैं अपनी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करूंगा। इस रिश्ते के अंदर अब तुम ये चीज देखोगी कि एक अलग सा बैलेंस आने लगा है। पहले मुझे हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती थी। मैंने तुम्हारे सामने कई झूठे बहाने भी बनाए हैं कि मुझे अपने करियर की बहुत टेंशन है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहाने मुझे पता है कि झूठे थे, लेकिन अब सच में जिंदगी में बैलेंस आ गया है। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर एक बार फेथ रखो। मैं तुम्हें कभी भी नीचे की तरफ को नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी एनर्जीज को बूस्ट करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ इस नए रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मैं तुम्हारे साथ न्याय कर पाऊंगा। मैंने ये डिसीजन बना लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अभी तुम्हें मेरा डिसीजन इतनी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हूँ और पूरी कायनात मुझे मदद कर रही है कि मैं तुम तक अपने जज्बातों को पहुंचा पाऊँ। अब मैं तुम्हारे साथ किसी डिसएग्रीमेंट की एनर्जी में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ की अब कदर करता हूँ। इस रिश्ते में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम्हारे प्यार को मैंने नहीं समझा, तुम्हारे जज्बातों को मैंने नहीं समझा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मुझे पता लग गया है कि किसी को हर्ट करना क्या होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मेरी जिंदगी में अपने फ्यूचर को देखने का भी नजरिया बदल गया है। मैं अपनी जिंदगी को अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ देखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जिंदगी के अंदर जो भी गलतियां अभी तक मुझसे हुई हैं, मुझे उसके लिए क्षमा कर दो। मेरी जिंदगी में भी एक निराशा सी आ गई है। मैं अपनी जिंदगी को लेकर अब तुम्हारे बिना नहीं सोच सकता हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर अगर खुशियां आ सकती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम्हारी वार्मथ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अब हम इस रिश्ते को सही बना सकते हैं। अब ये वो वक्त आ गया है जब इस रिश्ते को हम इसकी ऊंचाई तक ले जाएंगे। अभी हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। अब मैं तुम्हारे सामने अपने सभी जज्बात रखना चाहता हूँ। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम अपने इमोशंस को मेरे सामने रखती रही और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे इमोशंस को कुचल कर आगे की तरफ को बढ़ता रहा। अब जब वो सब चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे पता लगा है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। अंदर से टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ। मुझे क्षमा कर दो। अगर सुबह का भूला हुआ घर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होगा। आज के टाइम पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे संभाल लो, नहीं तो ज़िंदगी में मैं बिखर जाऊँगा। ज़िंदगी में मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाऊँगा। गलती मेरी थी, मैंने ये चीज़ को मान लिया, लेकिन अगर तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैं गिल्ट की एनर्जीज में पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, किस मुंह से मैं तुमसे ये बात कहूं कि तुम एक चांस मुझे दे दो, क्योंकि
मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम जब मुझे अपने प्यार पर विश्वास दिला रही थी तो कहीं ना कहीं मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं इस गलती को मानता हूँ। पहले मुझे दुनिया की बहुत ज़्यादा परवाह थी, लेकिन तुमने और तुम्हारे प्यार ने मुझे एहसास दिला दिया है कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। तुमने इस रिश्ते में ज़रूर अपना इतना ज़्यादा योगदान दिया है कि आज मैं खुद में एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। आज के टाइम पर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई प्रायोरिटी है वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और तुम्हारा दिल दुखाना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ। अब मैं अपने जज्बातों को तुम तक पहुंचा पाऊंगा। मैं अपनी लाइफ में सेल्फिश नहीं रहा हूँ। डिसिप्लिन सीख लिया है मैंने। मुझे ये भी बात पता लग गई है कि हमारा कर्मा हम तक वापस आता है। जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है और मेरा कर्मा मुझ तक वापस आ रहा है। मेरे अंदर एक अलग सी मैच्योरिटी डेवलप हो गई है। जब तुम मुझसे बात करोगी, जब तुम मुझे जानने की कोशिश करोगी दोबारा से, तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन वो भी अच्छे के लिए बदला हूँ। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी कैसे आई, किस हालात से मैं गुजरा, मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो बचकानी हरकतें जिसकी वजह से मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं धोखा देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ यूनियन चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तुम्हें अगर मैं कहूँ तो तुम मेरी एक गाइड बनकर सामने आई हो। तुम मेरे लिए एक टीचर का रोल अदा कर रही हो। तुमने ज़रूर इस रिश्ते में अपना 100% दिया है और तभी आज मैं इस रिश्ते की सच्चाई को समझ पाया हूँ। ये रिश्ता बदल रहा है क्योंकि मैंने खुद को ठीक किया है। मेरी एनर्जीज में बहुत बड़ा बदलाव है। तुम जब मुझसे मिलोगी या जब तुम मुझसे बात करोगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह से मैं स्टेबल हो गया हूँ, मैं बैलेंस में आ गया हूँ, मैं किस शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी वर्थ का एहसास हो गया है। तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हो, इस चीज़ को मैं मान गया हूँ। ये प्यार सच्चा है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। अब मुझे एक मौका दो कि मैं अपना प्यार तुम तक साबित कर पाऊँ, तुम्हें अपने इमोशंस बता पाऊँ। मैं तुम्हारे साथ एक यूनियन चाहता हूँ। तुम मेरा आधा हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। मैं आज के टाइम पर इतना ज़्यादा बदला हूँ तो वो तुम्हारे प्यार की वजह से है। तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है, नहीं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी बड़ी गलती की है उसके बाद मैं कभी दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता था। आज मेरे अंदर ये जो बदलाव आए हैं वो तुम्हारे प्यार और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही आए हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आपने अपने पार्टनर को हील किया है, आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपके पार्टनर के अंदर तभी ये बदलाव आए हैं, ठीक है। और आपने सही वक्त पर गाइडेंस को फॉलो किया और आज आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है। आपके पार्टनर को बहुत सारी बातों की रियलाइजेशन है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। देखते हैं आपके पार्टनर के क्या अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट्स सी दैट आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द अर्थ मदर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। द विच का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं आपको। 7 ऑफ समर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। क्वीन ऑफ ऑटम, 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 9 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। फॉरगिवनेस का कार्ड है। द डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कमिटमेंट का कार्ड है। वाओ, ओके। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज इंटीमेसी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है मैं एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ ताकि जो रीडिंग है वो इंटरप्ट ना हो। क्वेश्चन है निशा धीमान का। इनका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया और जनरली इन्होंने एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा था। जो लोग अपनी ग्रोथ के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करना ये भी मेरा सोल पर्पस है, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैम व्हाई डिवाइन विल गिव एनीथिंग whatever to a person before he thinks. When a person doesn't want from divine, then divine comes to give him why. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम चाहते नहीं होते हैं कोई चीज, तभी डिवाइन हमें देते हैं, और जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं तब हमें वो चीज नहीं मिलती है। बेसिकली जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो उस चीज की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में मैक्सिमम होती है, ठीक है। आपको वो चीज हर हालत में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोन की बात करूं, एक आईफोन है। जब आपके पास वो चीज नहीं होती है, आप उसके पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है। अब आप उसके पीछे भागते जा रहे हैं, आप उस लालच के कारण आप बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। क्या, अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह दें कि आपके कॉलेज में नंबर अच्छे आने चाहिए तब आपको आईफोन मिलेगा, हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये बात कह दें कि आपका ये रैंक आना चाहिए तब आपको आईफोन मिलेगा, हम उसके लिए भी मेहनत करते हैं। तो सेम वे यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स देते हैं, ठीक है। और जब आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, तब वो जब चीज आपको मिलती है आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती, क्योंकि आप बदल चुके होते हैं, ठीक है। इस वजह से अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास है उसे थैंक यू कहना सीखिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं ये बात बोलती हूँ कि आप ये कहते हैं कि डिवाइन तब देते हैं जब हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो पहले उस चीज की जरूरत क्यों थी और अब उस चीज की जरूरत क्यों नहीं है?
इस दौरान जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं वो आपके ग्रोथ के ट्रिगर्स होते हैं। इस वजह से डिवाइन जब आप जिद करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं देते। ये क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब चीज़ की ज़रूरत हमें होती है, हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ तभी देते हैं, हमारे कहने पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। जनरली तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ग्रो करें तो वो उनकी एज के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें चीज़ देते हैं। तो सेम विद द डिवाइन, ठीक है, सेम विद द यूनिवर्स। सो आई होप निशा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई लाइक योर सोल, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब मुझे डिसीजन बनाना ही होगा ताकि मैं अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को समझ सकूं। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा उलझन में हूं। अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब मैं खुद ब खुद देता जाता हूं। मैं बहुत चीजों को लेकर ओवरथिंक कर रहा हूं। मुझे अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए और इसी वजह से मैं अंदर ही अंदर एक इमोशनल टर्मोइल जैसी स्थिति से गुजर रहा हूं। कभी ये सोचता हूं तुम्हारे पास आ जाऊं, कभी ये सोचता हूं जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से कैसे निकलूं। मेरे अंदर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन मैं चीजों को प्रैक्टिकली भी सोच रहा हूं और इमोशनली भी सोच रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने दिल की सुनूं या अपने दिमाग की। लेकिन मैं पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। मैं हर सिचुएशन में आकर फंस जाता हूं और मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ आ सकती है। तुम्हारा ख्याल भी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है। मुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही मिल सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पर मुझे ये भी एहसास है कि शायद तुम मेरे जज्बातों को समझ नहीं पाओगी। तुम ये नहीं समझ पाओगी कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं। तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी कि मैं आज जिस स्थिति में हूं वो क्यों हूं। मैं अपनी बातें तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में समझ नहीं पा रहा हूं कि जिंदगी के रंग कहाँ चले गए हैं। मेरी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। मेरी जिंदगी के अंदर एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं। जब तुम्हारे साथ था जिंदगी इतनी ब्राइट थी और आज मेरी जिंदगी बहुत ही डल हो गई है। पहले मुझे इन जज्बातों की कदर नहीं थी और आज मैं तुम्हारे एक जेस्चर के लिए भी मरा जा रहा हूं। जब इंसान के पास कोई चीज नहीं रहती है तब उस इंसान को उस चीज की कदर होती है और इस बात को अब मैं समझ चुका हूं। लेकिन अपनी बातों को मैं अभी तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। तुम्हारा जो विजन है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम्हारी इस रिश्ते के पीछे जो डेडिकेशन है वो ही इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार से दोबारा तुम्हारी तरफ को खिंचा आ रहा हूं। मैं तुमसे अपनी सारी बातें कहना चाहता हूं और तुमसे मदद मांगना चाहता हूं, क्योंकि जिस हालात में मैं फंसा हुआ हूं इस हालात से अब मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का बहुत बुरा वक्त है जो मैं देख रहा हूं। मेरी जिंदगी में बैलेंस ही नहीं बचा है। मेरी जिंदगी डगमगा रही है। मेरी जिंदगी स्मूथ नहीं है। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत दुख है। तुम्हें बाहर से लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन मैं दुखों से घिरा हुआ हूं और बहुत जल्द मैं तुमसे कांटेक्ट करने वाला हूं। मैं अपनी बातें तुमसे कहने वाला हूं, पर इस बात को भी समझो कि मैं ज़्यादा वक्त तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं फंस गया हूं उस सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं है।
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे डिसीजंस बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट रहा हूँ, मैं आगे की तरफ को बढ़ नहीं पा रहा हूँ। जब भी एक कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ तभी जिंदगी कोई ऐसा मोड़ ले लेती है कि मुझे अपने वो कदम वापस खींचने पड़ते हैं। मेरी जिंदगी के अंदर आज वो परिस्थिति है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसके साथ मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ और मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, रातों को जागता हूँ, रातों को सोता नहीं हूँ और रातों को सोच सोच के मैं पागल होता जा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे बहुत चिंता है, मुझे डर ने घेर रखा है और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बातों को तुम तक पहुंचा पाऊं, चाहे वो एनर्जी की टर्म्स में मैं पहुंचा पाऊं, चाहे मैं कहकर पहुंचा पाऊं, तो शायद तुम मेरी मदद करोगी। मैं अपनी जिंदगी में इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं क्यों तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बयां तक नहीं कर सकता हूँ। मैं दो सिचुएशंस के बीच में ट्रैप हो चुका हूँ, बुरी तरह से ट्रैप हो चुका हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ क्योंकि जिंदगी का ये मेस मैंने खुद ब खुद क्रिएट किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां पड़ गई हैं, अब मुझसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरी ज़िंदगी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है मुझे वो भी नहीं पता है। मैं किस तरह से तुमसे बात करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करूं, किस तरह से तुम मेरी बात को समझ पाओगी, किस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम को बताऊं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ है। इतना नेगेटिव मैं क्यों हो गया हूँ। मुझे तुमसे प्यार है और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी, लेकिन मैं हर एक लो एनर्जी की तरफ को जाता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ और एक ऐसी कमिटमेंट देना चाहता हूँ जो मैं पूरी जिंदगी निभा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब मैं ये तुम्हें कमिटमेंट दूंगा तो मेरे हालात मुझे फेवर करेंगे कि मैं उस कमिटमेंट पर खरा उतरूं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। मेरी जो ये मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इसमें कुछ जरूर है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मैं खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। जो मुझसे गलती हुई है प्लीज मुझे उस गलती के लिए माफ कर दो। जब मैं वो लम्हे याद करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे तो मुझे अपनी जिंदगी बहुत ही हसीन लगने लगती है और मैं दोबारा से उन लम्हों को जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी गलतियों की वजह से मैं दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया और आज मैं एक ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हूं जहां पर मैं सोच रहा था कि मुझे फ्रीडम मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बंधन में बंध गया हूं, मैं एक केज में फंस गया हूं। प्लीज मेरी मदद करो। तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हैं कि तुम मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकती हो। तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है कि मुझे इस दलदल से जरूर बाहर निकालेगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेशन बनाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी दोबारा उन्हें उसी दलदल में खींचने वाली है। सो अपने पार्टनर को हील कीजिए, अपने पार्टनर को इन डार्क एनर्जीज से बाहर निकालिए, नहीं तो आपके पार्टनर बुरी तरीके से इसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाएंगे, बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगे। ऑलरेडी वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं और आपके पार्टनर ये सब चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं। आई होप
आपको पता लग गया होगा कि आपके पार्टनर किस हालात से गुजर रहे हैं। अपने पार्टनर को हील कीजिए, उन्हें सिचुएशन से बाहर निकालिए। सी द फ्लेम आउट देयर, वहां पर फ्लेम देखिए। आपको अपने पार्टनर की एंजाइटी की एनर्जी से निकलना होगा, आपको अपने पार्टनर को इन एनर्जी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इसी सिचुएशन में अटक कर रह जाएंगे। सो हील योर पार्टनर। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल जाए। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।